इस्लाम नहीं तुम्हारा मुंह खतरा। इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि चंद नेता सड़कों पे टोली पे बना करके मंच में बैठ जाए कि इस्लाम मुसलमान को मिटा देंगे। ये उन नेताओं के भूल है, भूल। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं। बिहार में 202 सीट का जीत गए, पूरा बिहार जीत जा, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान का सीट अपने खाते में लेके आ जा, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़ेंगे। जितना देश के प्रधानमंत्री का उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हमारे बाप दादाओं ने इसी भारत के धरती पे जान की बलि दी, तब देश को आजादी मिली। ये नेता कहे मुसलमान बांग्लादेशी है, ये कहे मुसलमान आतंकवादी है, इन नेताओं सट्टे पकड़ लेने की जरूरत नहीं। ये पूरी जिंदगी चिल्लाते रहेंगे एक मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। कल जब गरीब नवाज ने उनके बाप दादाओं के दहलीज पे एक ऊंट को बिठाया था, हुकूमत पृथ्वीराज की चौहान हार गई। खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से जब एक ऊंट न उठा सके, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। नारा लग रहा है, आप लोग जवाब दें, जवाब दें या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इन लोगों का बड़ा काम है राजनीति करना। करे तुम भी नेता बनो, तुम भी मुखिया जिला परिषद का चुनाव लड़ो, तुम भी जिला का समिति का चुनाव लड़ो, एमएलए एमपी बनो, तुम भी अपना राजनेता बनाओ, अपना तुम भी कायद लीडर चुनो। तुम्हारे हक में बोलने वाला कोई नहीं। हम लोग आलिम उलमा को एक जगह रहने दो, तुम मैदान में उतर के नौजवान नेता बनो, क्योंकि नेता भी बहुत जरूरी समाज में। हजरत हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोगों का काम है ईदगाह में नमाज पढ़ाना, मस्जिद में जुमा पढ़ाना, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाना। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। अगर हम लोगों को थनवा ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है, नेता को लेके जाना होगा। और नेता का काम वही थाना में है, दुनिया में है। अगर नेता को जाके कब्रिस्तान में जनाजा पढ़वा दोगे, मुर्दा उठ के खड़ा। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट रहा हुआ है। मेरा काम है स्टेज में बैठ के तकरीर करना, आपका काम है सुन के सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बाबू तुम लोग, माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, एक दो खुराक इनको भी 2-4 बातें बता देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहन बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती। यहाँ जितने हैं शायद 2-4 को नमाजी होगी, लेकिन नमाज पढ़ने का ये चाची दादी नमाज काहे क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना साहेब हमारा माथा बड़ी दर्द, कमर में बहुत दर्द। और कहीं मजार का मेला देख ले, 3 गो जहाँ कहीं मेला लगा है मजार में, कहीं उर्स लगा है, 6 औरतें मीटिंग करेगी, 150 टका जमा करेगी, टेम्पू रिजर्व हवा, वहां जाएगी और जाके झुलुआ में झूलेगी। मेरी माँ बने तुम मजार जाने के लायक नहीं हो, इसलिए औरतों को मजार जाने से शरीयत ने रोका है। तुम अपने घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना, बढ़िया बन संवर के, अच्छा कपड़ा पहन के, माथा झाड़ के, कान में बाली पहन के, माथा झाड़ के, क्रीम लगा के मेले मत घूमो, उर्स में मत जाओ, अजमेर कलियर तू मत जा, तो अपने शोहर के पास बन संवर के जा, 2 रकत नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिले। बेशक बेशक। ये लोग जाएंगे शोहर के पास बन संवर के,
हाँ जाएगी कभी जिंदगी। शोहर के पास आएगी भूत के तरह, भूत लगता भूत घुस गया घर में। शोहर के पास आएगी चुड़ैल के तरह, जैसे चुड़ैल देखा। अरे 2 मर्तबा बीबी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बहू बेटी जब शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण मिल जाए, शादी घर जाना हो, निमंत्रण में जाना हो, तब देखना 1.5 घंटा बैठ के फेस वॉश, 1.5 घंटा, क्योंकि जाना है कहीं और। फेरन लवली, विको टर्मरिक, इतने पूरा चेहरा बना के सजा के, चूल बाल माथा को संवार करके, बेहतरीन कपड़ा पहन के, कंधे में बैग लटका के, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। शादी घर जाइए, अपनी बीवी नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी है। घर में रहेगी भूत के तरह, और शादी और एकदम मोबाइल ले लेके सब बहू बेटी मंडप में, मलबा में जहां दुल्हन बैठी है, सब शादी में देखिएगा रंग बिरंगे कपड़ा, माथा में कम, गर्दन में ज्यादा, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह। मेरी माँ बहने तू सेल्फी मत ले। अरे वो फातिमा कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा अपने घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली थी, जब जमीन से पेशानी को उठा देती तो कपड़ों पे मोती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता। इसलिए मेरी माँ बहने, तू बन सवरना गुनाह नहीं है, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं। तू फेस वॉश करो, पाउडर लगा, क्रीम लगा, आंखों में काजल लगा, शोहर के पास जा, 2 रकअत नफल का सवाब। और यही चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की, आसमां फौलाद का, मोहम्मद तख्ता पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, आपकी भी हाजिरी होगी। जो औरत दुनिया में अपने सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के मैदान में उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे। उनके सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। यह अजाब का सिलसिला होगा। जो औरत अपने चेहरे का सिंगार कभी गैर मर्दों को दिखाया करती। बेटियों को जरूरी है नसीहत देना, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएंगे तो बीवी फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाए। आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही है। 13 साल का लड़का बर्बाद है, 12 साल का लड़का बर्बाद है, अश्लील वीडियो देख देख करके 13 साल में 18 साल की जवानी दिखा रहा। क्या लगता है आपको ये लड़के लोग क्या देखते हैं? 12 साल में अश्लील वीडियो, फेसबुक खोलो शर्म आएगी, परिवार बैठ कर नहीं देख सकते। यूट्यूब में देखना, नंगी तस्वीरें घूम रही है, सोशल मीडिया में बेटा खोल के देख रहा है। 4 लड़का टीम बना करके बैठा हुआ है। 18 साल 17 साल उम्र नहीं हुई, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बोले क्या बात है बेटा? बोले हजरत ये सब पराबीट बातें होनी चाहिए। 18 साल उम्र ठीक से नहीं हुई है, 3 गो लड़की फोटो मोबाइल में रखा है। तब अगर उन औलाद को पढ़ा दे, किताब पोथी पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे में को दिखा दे, मस्जिद में बैठा दे, उलमा को मिला दे, कसम खुदा की वो बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, जलसे में आएगा गुलाम नबी के तरह, घर जाएगा आशिक रसूल के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक ख्वाजा के। आज का बेटा इतना बर्बाद, गलियों में बैठ के हजरत 1:30 बजे रात तक गेम खेलता है। ये जितना 12-13 साल का लड़का सब पबजी मास्टर है, फ्री फायर का। मथवा सटा के मर 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 मर, पूरी जिंदगी कट गई मरे मरे। शर्म नहीं आता? हक है 12-13 साल। मोहल्ले में कहीं कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहां ये लड़का बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया।
बाप आकर औलाद को पढ़ा, बेटा पढ़ेगा आवारा के तरह गलियों में नहीं, बल्कि बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। माशाअल्लाह, बहुत हो हल्ला गोहरा गोहरी कर लगा, 40 गो टका आया है। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा, 1 घंटा आपको सुनना है। फरमाइश लोगों ने बहुत किया, हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, यूट्यूब में जितना है सब पर बोलना है। मैंने कहा बेटा सब पर बोल देंगे इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह। आज के बाद जब जलसे में आओगे तो माथा में टोपी पहन के आना, इससे लगेगा कि हम मुसलमान किसी जलसे में, दीनी जलसे में जा रहे हैं। देखने में भी सुंदर और चेहरा भी खूबसूरत, बीमारी से दूर रहोगे। माशाअल्लाह, सब मोहब्बत है। थोड़ी देर सुनिए, इसलिए कि लोग सुनने से ज्यादा झारखंडी को भी देखने के लिए आ रहा। मैं परसों पूर्णिया बिहार अमोर विधानसभा में था, जहाँ अख्तरुल खड़ा हुआ था, उसी में गए थे परसों। कल मैं लगभग हजारीबाग इलाके में कहीं था, आज यहाँ है, फिर कभी कल गिरिडीह रहेंगे। पर यही हाल है, देखने से सुनने से ज़्यादा लोग मुझको देखने के लिए आता है। अभी परसों जब गए थे बिहार, एगो बूढ़ा आया, कहा झारखंडी बाबा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढते ढूंढते गया। बोला बाबा बाबा, मैंने बोलिए क्या बोल रहे हैं चचा? हाथ पकड़ा, कहा झारखंडी बाबा, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। ये मोहब्बत, सही बात है मोहब्बत। लोग मुझको देखने के लिए परेशान। भी नेपाल में गया था, नेपाल देख रहे हैं, जनकपुर गए थे, 6 गाड़ी आदमी आए थे बॉर्डर पर रिसीव करने, बाबा आ रहे। इसलिए कि अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ के कदमों में रसूल फरमाते जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आज का ये नौजवान माँ से दुआ नहीं लेंगे, हाजी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब के घर बैठेंगे। मोहल्ले में जब पीर साहब आ जाएंगे तब देखना, काजू, किशमी, चोहाड़ा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, हजरत 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 हजरत, खाइए खाइए हजरत। और बाप को पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला हाथ में नहीं दिए। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, ले लीजिए, चंदा है दे दीजिए इनको। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है, जन्नत। मौलाना के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, ज़ईफ है, तुम मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आज का ये नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में पागल है, पागल। वो बीवी नहीं, अभी के दौर के पीर है, पीर। पीर की बात लड़का नहीं मानेगा, लेकिन बीवी जो कह दे, क्या जो कहती है पता नहीं चलता है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं फूंकती है। यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए है। ये सब बात साहेबगंज के उस पार की बात। यहाँ ये लोग ठीक ठाक है, ये लोग ये सब इस तरह नहीं है। यहाँ फूंका फूंकी नहीं है, यहाँ बेचारे सब ठीक ठाक है। अजब माहौल है। जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में, तेरी माँ ने तुमको क्या नहीं दिया? अपने कोख से जन्म देके 24 कुंटल तेरी माँ ने दूध पिला दी, लेकिन तूने पूरी जिंदगी में माँ के लिए कभी कुछ लेके नहीं आया। लेकिन जब बीवी घर से जाएगा बाजार
बीवी को पूछेगा, ठीक से पूछेगा। नहीं पूछ पाया तो बाजार जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहां से बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गोला के बीवी दे दिया। कोना में बैठ के बीवी खा रही है। उसकी सास पूछ रही, हाँ बहू कौन सी खा रही? खिलाओ अपनी बीवी को, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत करना ये भी सरकार की सुन्नत है। उसी मैक में कहिए, उसी मैक में, वहां मैक हम रुक जाएंगे, वहां बोल दीजिए ना। इसमें हाँ रख लीजिए, कह देंगे तक चंदा करेगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा, चंदा ही कर देंगे। हाँ चंदा ही, और 3 घंटा चंदा हुआ, कब्रिस्तान के नाम पे चंदा हुआ। अगर नहीं दोगे तो पता, कब्रिस्तान के नाम पे चंदा गोड़ देना। अच्छा, जब मुसलमान कब्रिस्तान के नाम पे चंदा मांगे, इसमें तो अपने से देना चाहिए। सोचो, जिस घर में मार्बल टाइल्स लगाते हो, वो घर में तुम्हारे मरने के बाद 10 आधा घंटा नहीं 3 घंटा नहीं रखेगा। उस कब्र में जिंदगी भर रहोगे, उसकी तैयारी कब करोगे? इन पर भी गुफ्तगू होगी। पहले कहें सुभान अल्लाह। कितने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं। जगह की कमी हो गई? अरे जगह की कमी कुछ होगी कि नहीं? हो गई तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? हम कहां से जगह लाए? बोले जगह के गांव का नाम क्या है? उस्मानी टोला, तीन घरिया, 3 बढ़िया, ससन बढ़िया, जो भी बढ़िया है, बढ़िया खाना है, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। आज ये जलसा जो लोग घूम घाम के चला गया 10-11 बजे, वो सुबह पछताएगा, पूछेगा कि लास्ट टाइम 1:30 बजे कौन मौलाना बोल रहा था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे, जामताड़ा जिला से आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा को नहीं देख पाए हम लोग। कुछ लोग घूमने आया था। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती। कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा। शोहर जब मजदूरी करके, काम करके, खेती बाड़ी से, खदान से, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री, रंग पोचड़ा, कहीं से काम करके, मजदूरी करके थक के घर आ जाए, तो 1 गिलास पानी भरना मेरी माँ बहन सुन, और पानी को दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, और जाकर के शोहर के पास मुस्कुरा के दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना। उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। रोज 1 गिलास पानी देना मेरी माँ बहन, तो रोज इतना सवाब ले ली। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल खाली शोहर के हाथ में पानी दे देना, मुंह देख के मुस्कुरा के, नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देगी, अरे मुंह देख के देगी। अगर देवो करेगी तो मुंह इधर, गिलास इधर। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर है, दुमका ऊपर बता दिया, इधर नहीं, बहुत दूर की बात। इसलिए मेरी माँ बहन, तू सिंगार कर, गुनाह नहीं। सुताब सिंगार में नफल का सवाब। शोहर से मोहब्बत कर, हाथ में पानी दे, जिहाद का सवाब। और शोहर जब थक के आए तो उनके पाँव को दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना, बिन बोले खिदमत करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ का हो, उधर 3 पहाड़ के ऊपर, यहाँ ना है, यहाँ भालो, यहाँ ठीक है। उधर की बात पता नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई मंदिर नहीं, सब भाला है, यहाँ अच्छा है। मेरी माँ बहन, तू सब करना, शोहर से मोहब्बत भी करना।
ओ हल्ला ओ बेटे हो हल्ला बंद करो। बड़ी मुश्किल से जलसा सजता है। क्या हजरत इतना बड़ा जलसा सजा वैसे सज गया है। घर घर जाके चंदा किया, भीख मांगा, टका दिया, 50 टका दिया। हर बल कहाँ मौलाना आएगा कि 50 टका पाकिस्तान से आएगा। माशाअल्लाह मेरी तकरीर 1 घंटा से कम नहीं होगी और आपको 1 घंटा हर हाल में सुनना होगा। मेरी तकरीर मात्र 32 मिनट हुई है, अभी 28 मिनट बाकी है। कहें सुभान अल्लाह।